लोकतंत्र के महापर्व का आखिरी चरण है। 6 चरणों के मतदान के बाद सत्ता पक्ष 400 पार के नारे बुलंद कर रही है, तो वहीं विपक्ष का दावा है कि अब की बार बदलाव की बयार। आखिरी चरण पर सबकी नजरें टिकी हैं और ये चरण तय करेगा कि जीत और हार में कितना अंतर होने वाला है। 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 904 प्रत्याशी मैदान में होंगे। पंजाब की सभी 13 सीटों पर इस चरण में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी चुनाव होना है। 7वें चरण में कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का भी फैसला होना है। 7वें चरण में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, गोरखपुर से रवि किशन, मंडी से कंगना रनौत, मंडी से ही विक्रमादित्य सिंह, पाटलिपुत्र से मीसा भारती, आरा से आर.के. सिंह और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत का फैसला जनता ईवीएम में बंद करेगी। 7वें चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर भी वोटिंग होनी है, जहां बीजेपी और इंडी गठबंधन में सीधी टक्कर है। 2019 में पूर्वांचल की 13 सीटों में से 11 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। जाहिर है पीएम मोदी अब यूपी में योगी सरकार की लगातार तारीफ कर रहे हैं। सपा का वो जंगल राज, बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। माँ बाप मजबूर होकर बेटियों का स्कूल कॉलेज छुड़वा देते थे। सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिए थे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। इंडी गठबंधन पर करारा तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 6ठे चरण के मतदान ने विपक्ष के छक्के छुड़ा दिए और अब 7वें चरण में पूर्वांचल का प्रहार होगा। 6ठे चरण में चीजें नजर आ रही हैं, उसमें साफ दिखता है कि अब सारे शहजादों का शटर गिरने वाला है। इंडी वालों पर पूर्वांचल का प्रहार होगा और पूर्वांचल का प्रहार जिस पर हुआ वो मैदान से भी बाहर जाकर गिरता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और सपा के लिए पाकिस्तान में दुआएं पढ़ी जा रही हैं। पाकिस्तान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हमदर्द बन चुका है। कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें भारत की प्रगति से पेट में दर्द हो रहा है। पाकिस्तान में सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए दुआ पड़ी जा रही है। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी 400 पार के नारे बुलंद कर रही है, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता अगले कार्यकाल का एजेंडा भी देश के सामने रख रहे हैं। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हम ये देश में, पूरे देश में यूसीसी लाने का प्रयास करेंगे और ये निश्चित रूप से होने वाला है। हम इस देश में बार बार चुनाव नहीं चाहते, क्योंकि समय की भी बर्बादी होती है और साथ ही साथ रिसोर्सेज की, संसाधन की भी बर्बादी होती है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है, इस बार हमारी सरकार बन रही है। सरकार बनने के बाद 5 साल के अंदर ही 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था की जाएगी। मेरे बहनों भाई, पूर्वांचल में बीजेपी अपने शानदार प्रदर्शन को हर हाल में दोहराना चाहती है। लिहाजा पीएम मोदी के अलावा अमित शाह और जेपी नड्डा की भी यूपी में आज रैलियां हैं। यूपी में अमित शाह कुशीनगर, बलिया और वाराणसी में रैली करेंगे,
तो वहीं काशी में तूफानी प्रचार करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अब तक 6 चरणों के मतदान में 5वें चरण में वोटिंग प्रतिशत सबसे कम दर्ज किया गया। 5वें चरण में सबसे कम 62.2% मतदान हुआ। 486 सीटों पर अब तक चुनाव हो चुके हैं। अब आखिरी रण की बारी है। देखना होगा कि 4 जून को जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा करती है और किसकी सरकार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।